नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर से पहलगाम हमले को लेकर दुख जताया और साथ ही पहलगाम के दोषियों को कड़ी सजा देने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना ने देशवासियों को पीड़ा पहुंचाई है और इसे लेकर देशवासियों के मन में गहरी पीड़ा है। लोग पीड़ित परिजनों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। भारतीय का खून आतंक की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी और लोकतंत्र मजबूत हो रहा था। घोटाले की रकम काशी रेड्डी को सौंपी गई, जिसने इस पैसे को वाईएसआरसीपी के शीर्ष नेताओं जैसे वी विजय साई रेड्डी, मिथुन रेड्डी और अन्य को दिया। रिमांड नोट में आरोप लगाया गया है कि रिश्वत में एकत्र की गई कुल राशि 3,200 करोड़ रुपए है। काशी रेड्डी पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का आईटी सलाहकार रहा। भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर है। मौसम विभाग ने पटना, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में अगले 3 घंटे तक मेघ गर्जन, वज्रपात, हवा के साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दरभंगा, मधुबनी जिले कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात के आसार हैं। इन 2 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह देश की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे में से एक है। गंगा एक्सप्रेसवे का पूरा काम नवंबर तक पूरा होना है। यह किसी भी लड़ाकू या व्यावसायिक विमान को उतारने की क्षमता रखता है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगा। इसका पीपीआर तैयार हुआ और अंततः 2020 में इसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी देकर इसके पीपीआर की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कुल 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है और यह 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें 18,000 एकड़ लैंड इस पूरे एक्सप्रेस वे के लिए किसानों से खरीदा गया। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई किसान से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है। नशा मुक्त हरियाणा के लिए साइक्लोथॉन 2.0 को हरी झंडी दिखाते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, इस क्षेत्र के 170 गांवों के सरपंच जो हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत पहलू है, ने अपने अपने गांवों को नशा मुक्त बनाया है। आज के साइक्लोथॉन में कुछ लोगों ने साइकिल भी दान की है। ऊर्जा, एकता और उत्साह का अद्भुत संगम जो हम आज सिरसा में देख रहे हैं, वास्तव में प्रेरणादायक है। हमारे इस क्षेत्र में अगर हम ध्यान करें, 177 ऐसे गांव, ये हमारे गांव में जो छोटी सरकार है, हमारे माननीय सरपंच हैं, जो इस लोकतंत्र की मजबूत धुरी है, ऐसे हमारे सरपंच गणों ने मित्रों अपने अपने गांव में एक संकल्प लेकर के उन्होंने गांव को नशा मुक्त करने का काम किया है। पाकिस्तान के मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को खुलेआम परमाणु हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने शस्त्रागार में 130 परमाणु हथियार केवल भारत के लिए रखे हैं। पाकिस्तान के 130 परमाणु हथियार प्रदर्शन के लिए नहीं है। अगर भारत पानी की आपूर्ति बंद करता है तो उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए।
आईपीएल 2025 में रविवार को डबल हेडर खेला जाना है। पहला मैच मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच वानखेड़े में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। इसमें दिल्ली कैपिटल्स के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की चुनौती होगी। दोनों ही टीमें शानदार फॉर्म में हैं और आज का मुकाबला शीर्ष स्थान पर अपना दावा मजबूत करने के लिए होगा। फिलहाल दिल्ली की टीम 12 अंक और बेहतर नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि युद्ध की कोई जरूरत नहीं है, सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करनी चाहिए, हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। इस बयान को पाकिस्तानी मीडिया ने खूब तरजीह दी है। इसके बाद भाजपा ने सिद्धारमैया पर दुश्मन देश की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे। इसमें 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया था। इसके साथ ही एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति देने पर रोक लगा दी गई थी। पाकिस्तान राजनेता बिलावल भुट्टो के सिंधु में पानी बहेगा या खून वाले बयान को लेकर भाजपा नेताओं ने कड़ा जवाब दिया है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि पाकिस्तान में पहले से ही खून बह रहा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब पाकिस्तान कोई आतंकी हमला करता है तो कांग्रेस नेताओं के बीच उसे क्लीन चिट देने की प्रतियोगिता होती है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और साथ ही आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। यह भारत में बीते दशक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान घिरा हुआ है। भारत के नेता भी पाकिस्तान की करतूतों और बेशरम हरकत की निंदा कर रहे हैं। किसी ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने की चेतावनी दी है तो कोई भारतीयों की नसीहत दे रहा है। सिंधु जल संधि को रोकने के बिलावल भुट्टो के बयान का केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने भी पाकिस्तान की हरकत की निंदा की। उत्तर प्रदेश में शासन ने कानपुर के अपर आयुक्त राज्य कर शशांक शेखर द्विवेदी को मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। उनकी जगह पर केस्को के प्रबंध निदेशक आईएएस सैमुअल पाल एन को प्रभार दिया गया है। पहली बार यह जिम्मेदारी एक आईएएस अधिकारी को दी गई है। राज्य कर विभाग को टैक्स चोरी को लेकर कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, वाराणसी और लखनऊ समेत कई जिलों से शिकायतें मिली हैं। सूत्रों के अनुसार कानपुर राज्य कर विभाग में लंबे समय से शीर्ष अधिकारियों में आपसी खींचतान चल रही है। आईपीएल 2025 में आज डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों के बीच इस सीजन एक मुकाबला खेला जा चुका है जिसमें दिल्ली ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। इस मैच में भारत के 2 धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली और केएल राहुल के बीच जंग देखने को मिलेगी। चिन्नास्वामी में मैच में राहुल ने कांतारा के स्टाइल में जश्न मनाकर सुर्खियां बटोरी थी। आज कोहली के पास उसका बदला लेने का मौका होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। तमिल सिनेमा की सुपरस्टार और राजनेता विजय की कोयम्बटूर में हुई एक रैली की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल शनिवार 26 अप्रैल को हुई उनकी इस रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। उस समय विजय अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम के लिए प्रचार कर रहे थे, तभी कुछ प्रशंसक उनकी गाड़ी पर चढ़ गए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।